दोस्तों आप सबका स्वागत है चेस ऑफ ट्रेड्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। जैसे कि हम इस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहा है तो एक है रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ, और जो कि नीचे का हिस्सा होता है ये एक सपोर्ट पॉइंट होता है। दोस्तों हम इसे जैसे कि टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने वाले यहाँ पर, और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम जैसे कि ट्रेंड लाइन वाला, ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं हम, जैसे कि ट्रेक एक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर उसके नीचे एक लाइन बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट ऐसे ट्रेंड लाइन पे दिखाएगा। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन वाला और ये हुआ एक ट्रेंड लाइन वाला। तो हम इसे जैसे कि आज हम हॉरिजॉन्टल लाइन वाला देखने वाले कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन पर एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की दिशा में जैसे कि यहाँ पर जा रहा है तो एक जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन से, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया। जैसे कि आगे प्रीवियस डे पर हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया। यही से हम जैसे कि ऊपर की तरफ गए थे तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे यहाँ। तो वही से जैसे कि एक सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया जैसे कि एक सपोर्ट और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ये लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह रिएक्ट करती है और एक लाइन सपोर्ट की तरह रिएक्ट। कभी भी जैसे कि फर्स्ट डे पर यहाँ पर सपोर्ट लिया तो सेकंड डे पर वही से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लेते ही इधर से ही फिर एक मार्केट ने कैंडल ऊपर की तरफ दिखा दी इस तरह। फिर जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम आया, नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो यह भी एक फर्स्ट टाइम ही हुआ। तो देखिए दोस्तों, फिर सेकंड टाइम जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया तो हम इसे सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ मार्केट गया तो यहाँ जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। तो इस संभावना से हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन देखते हैं। कभी भी मार्केट ने एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया, देखिए दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो एक सपोर्ट जैसे कि सेकंड जो सपोर्ट लाइन होती है वहां तक आया, तो वहीं से मार्केट ने फिर एक रिकवरी दिखाई यहाँ तक, और जो सपोर्ट लाइन थी पहले रेजिस्टेंस लाइन बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर जैसे कि थर्ड बार आया तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बना ली। सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते ही मार्केट ने ये लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बना ली, तो वहीं से मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे एक ऊपर, कभी कभी जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऐसे लाइंस रहते हैं, तो यहाँ पर कैंडलस्टिक जैसे कि नीचे की तरफ आ रही है इस तरह, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट, और जो थर्ड बार है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो कभी भी मार्केट ने जैसे कि एक सपोर्ट लाइन है ये, इसे ब्रेक करते ही मार्केट ने नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाया, तो यही से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पहले ये सपोर्ट था तो अब जो कि एक अलग लाइन सपोर्ट बन चुकी है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेगा। तो जो सपोर्ट लाइन थी यहाँ पर वही रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दिखेगा। तो मार्केट कुछ इस तरह चलता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ मार्केट इस तरह चलता है, जैसे कि रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट लाइन, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट बन जाता है वहां पर, और कभी भी एक सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का हिंदी में अर्थ होता है जैसे कि रुकावट, बढ़ने से रोकना स्टॉक मार्केट में। जैसे कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है
यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो फिर यहाँ से फिर एक मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई यहाँ तक, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जैसे कि रुकावट है और बढ़ने से रोक रहा है कोई ना कोई। तो वहीं से फिर एक मार्केट नीचे की तरफ डाउन दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, सपोर्ट जैसे कि सहारा देना, सहायता करना, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि यानी जिस प्राइस पॉइंट स्टॉक का भाव नीचे गिरने से बंद होकर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि यहाँ से स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बायर्स ने जैसे कि यहाँ पर रोक दिया है, तो यही से मार्केट ऊपर की तरफ एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है। फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट, फिर नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए, फिर ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एंट्री कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन देख लेते कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर दिख रही होगी और यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन दिख रही होगी। यहाँ पर कभी भी जैसे कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहीं से फिर मार्केट सेकेंड डे पर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से एक जैसे कि सपोर्ट लेवल पर आ गए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम पर सपोर्ट लिया। तो हम यहाँ पर बाय कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, या फिर आपको प्राइस की मूवमेंट अप साइड में दिखनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि एक छोटी कैंडल दिख रही है यहाँ पर, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल, तो इस तरह है एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे। जैसे कि हमारी एंट्री इस पॉइंट पर होगी जो कि एक ग्रीन कैंडल है, और हमारा स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के लो के नीचे रहेगा। फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा। तो देख लेना दोस्तों कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर है, तो हमारा टारगेट भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे कि हम पूरी क्वांटिटी यहाँ पर बुक करेंगे, या फिर यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट ली, तो यहाँ पर कहीं पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों, मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट ली, पर रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर फेस किया था, तो यहीं पर भी रेजिस्टेंस फेस करता है। तो छोटे वाले रेजिस्टेंस छोड़ देना दोस्तों, जैसे कि यहाँ से हम अपसाइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो आप, या फिर आप फुल टारगेट लेकर यहाँ तक जा सकते हो। कभी भी आप देख लेना कि बड़े टाइम फ्रेम पर जहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया या सपोर्ट लिया है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। या फिर आप 1 मिनट के चार्ट पर या 5 मिनट के उस पर भी कर सकते हो, पर जितना बड़ा टाइम होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़्यादा काम करेगी। फर्स्ट टाइम जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पर, और रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे। और अब हम जैसे कि रेजिस्टेंस पर एंट्री कैसे लेंगे, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और सेकेंड टाइम पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पर एक आपको इवनिंग स्टार दिख रहा होगा कि जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक छोटी कैंडल ऊपर की तरफ, उसके बाद एक बड़ी कैंडल ग्रीन और एक रेड कैंडल सामने सामने। तो यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, तो आप इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री पॉइंट रखेंगे, और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम जैसे कि आपको सिखाया गया है, हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और यही से हम सेल करते आएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें अपना टारगेट मिल सकता है। हम यहाँ तक बैठे रहेंगे, पर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फेस करता है ये देखना जरूरी है कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है या आगे जाकर यहाँ तक आ सकता है। कभी कभी मार्केट हमारे टारगेट से 2-3 पॉइंट ऊपर के तरफ से ही घूम जाता है, तो आप इस पर ध्यान रखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से जैसे कि पूरी तरह से ऊपर की तरफ नहीं गया, तो यही से मार्केट एक डाउनफॉल दिखाता है। तो कभी कभी मार्केट जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था,
अपने यहाँ से एंट्री लेते नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। तो हम एक रेजिस्टेंस पर एंट्री लेंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा, जो सपोर्ट पॉइंट है अगला, वहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। या फिर हम जो कि एक सपोर्ट पर एंट्री लेंगे तो जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर हम एक अपना टारगेट लगेंगे। दोस्तों, इस तरह मार्केट में कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस करता है। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ पर जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ इधर तक आ गया, तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। यहाँ से मार्क की हुई हॉरिजॉन्टल लाइन तक, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो हम यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। हमें जैसे कि बाइंग एंट्री, फर्स्ट टाइम पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ यहाँ तक आया, तो हमें यहाँ पर बाय एंट्री मिल जाएंगी। और जो कि सेकेंड टाइम पर एक सेल एंट्री लेंगे तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस फेस करता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया तो हम यहाँ से एक सेल एंट्री लेंगे, तो हमारा टारगेट जैसे कि यहाँ पर रहेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ, जैसे कि आपको 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करनी होगी और फुल क्वांटिटी इस सपोर्ट तक बुक करनी होगी, सपोर्ट तक। तो इस तरह मार्केट काम करता है। तो दोस्तों, हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर बनाने वाले इस पॉइंट का, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट का, वहाँ पर और हम आपको डीप में बताने वाले। तो चार्ट पर हम सेकेंड पार्ट में ही जाने वाले कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखता है, तो चार्ट पर कैसे दिखेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।